हेलो डियर्स। तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो अधिकतर लोग गलत सोचते हैं। ठीक है डियर्स, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं कि जैसे मेरे पास दो बॉडी है ना, एक बॉडी का मास कम है और एक बॉडी का मास ज्यादा है सपोज। ठीक है, अगर मैं दोनों को एक टाइम पे अगर ड्रॉप कर दूं तो यार क्या कहते हो आप लोग, सबसे पहले ये अर्थ पे कौन अप्रोच करेगा? तो यार आप लोग हमेशा इस क्वेश्चन का जो है ना गलत जवाब देते हो। मेरा क्वेश्चन क्या है पहले अच्छे से समझ लें। जैसे सपोज दैट कि ये मेरे पास अर्थ है और अर्थ से मैं सेम हाइट पे जाकर के दो बॉडी को ड्रॉप करने वाला हूं। एक बॉडी का मास है सपोज दैट 5 kg, ठीक है, और दूसरा बॉडी का मास है 20 kg सपोज। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों बॉडी को अगर मैं सेम टाइम में अगर ड्रॉप करने का कोशिश करूं तो यार आप लोग क्या कहते हो कि सबसे पहले अर्थ पे कौन अप्रोच करेगा, कौन पहुंचेगा पहले? ठीक है, तो यार आप लोग का जवाब होगा कि यार 20 kg यानी इसका मास ज्यादा है तो ये सबसे पहले अप्रोच करेगा। ठीक है, तो डियर्स मैं बता दूं कि ये आप लोग का सबसे बड़ा गलतफहमी है ना। एक्चुअली में ये बॉडी का मास पे डिपेंड नहीं करता है। आप लोग बॉडी कितना भी ले लो, आप लोग 5 kg का ले लो, एक 100 kg का ले लो, है ना। अगर मैं इसका रियलिटी अगर बताऊं तो दोनों सेम टाइम पे अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अधिकतर लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं इसे प्रूव भी करने वाला हूं और आप लोग को एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी मैं समझाऊंगा। क्लियर है? फिर मैं इसका एक मैथमेटिकल पोर्शन में भी इंटर करूंगा और आप लोग को मैथमेटिक्स के जरिए भी समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास दो पेपर हैं, ठीक है, और यार मैं ये बेईमानी नहीं कर रहा हूं। क्लियर है ना? ये दोनों पेपर जो है ना सेम मास का है। बोले कैसे आपको पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि यार ये दोनों पेपर जो है ना मैं एक ही कॉपी से लिया हूं। क्लियर? या फिर आप लोग वेट भी कर सकते हो यार, आप लोग घर में खुद से प्रैक्टिकल कर लो। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इन दोनों को सेम टाइम में छोड़ूं तो अब आप लोग क्या कहते हो यार ये दोनों सेम टाइम में पहुंचना चाहिए? वाकई में पहुंचना ही चाहिए क्योंकि यार दोनों का मास सेम है। ठीक है, और ऐसा होगा भी। क्लियर? अब मैं बोलूं, एक मिनट, है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये दोनों का मास सेम है तो अगर मैं इन दोनों को सेम टाइम में अगर ड्रॉप कर दूं तो यार आप लोग क्या कहते हो कि दोनों सेम टाइम में ही अप्रोच करेगा अर्थ पे, और ये बिल्कुल सही भी है, ऐसा होगा भी। ठीक है, अब मैं बोलूं कि यार इन दोनों का मास तो सेम है, अगर मैं इसे मोड़ भी दूं तो क्या इसका मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले जितना मास था उतनी अभी भी इसका मास होगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि यार बताओ अब अगर इन दोनों का मास सेम है, अगर मैं इन दोनों को सेम टाइम में छोड़ूं, ठीक है, तो बताइए सबसे पहले कौन अप्रोच करेगा? आप लोग देख लो खुद से रिजल्ट, तो देख सकते हो यार कि जिसका सरफेस एरिया कम था वो बहुत जल्दी अप्रोच कर गया। तो इसका रीजन क्या था? ठीक है, एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ? तो देखो यार यहाँ पर ना एक्चुअली में एक एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है। अभी अगर मैं इस पेपर को छोड़ूं तो देखिए इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, इट मींस इसको बहुत ही लहराते हुए रोकने वाला फोर्स ज्यादा होगा और वो उसको बहुत ही स्लोली नीचे आने देगा। क्लियर? अब मैं अगर इसे फोल्ड कर दूं, अब देखिए इसका सरफेस एरिया हाफ हो चुका है, तो पहले के मुकाबले ये जो है बहुत ही जल्दी अप्रोच करेगा, देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इसे और भी फोल्ड कर दूं तो देखिए सरफेस एरिया और भी कम हो गया है, तब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्पीडली ये नीचे जमीन को अप्रोच करेगा। क्लियर? तो आप लोग देख सकते हो यार सेम मास होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है एक टाइम पे अप्रोच नहीं कर रहा है, तो रीजन है इसका एयर रेजिस्टेंस। क्लियर है ये बात? बट अभी मैं आप लोग को प्रूफ करने वाला हूं कि अगर यहाँ से पूरी तरह से एयर को अगर हम लोग हटा दें ना, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो भले ही बॉडी का मास कितना भी हो, एक 5 kg हो, एक 2 क्विंटल का ही क्यों ना हो, अगर हम लोग दोनों को सेम टाइम में अगर छोड़ें तो पक्का है कि दोनों सेम टाइम में अप्रोच करेगा, और ये रियलिटी भी है। क्लियर? चलिए मैं इसे मैथमेटिकल पोर्शन से भी मैं आप लोग को डील करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ पाओगे। जैसे सपोज मैं बोल रहा हूं कि जैसे अर्थ का मास है m, है ना, कैपिटल M। ठीक है, आप लोग समझो इसको। मेरे पास एक अर्थ है, अर्थ का मास मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल M है और इसका रेडियस जो है कैपिटल R है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना एक छोटा सा m मास रखा हुआ है। क्लियर? आप लोग देख सकते हो यार इसका जो रेडियस होगा अर्थ के मुकाबले बहुत छोटा सा होगा, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं ना, उसको हम लोग डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, सिर्फ अर्थ का रेडियस को ही ले रहे हैं। क्लियर? आप लोग जरा सोचो, 1 करोड़ में अगर 1 रुपया ऐड कर दूंगा तो यार कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसी तरह से अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसका रेडियस बहुत छोटा है, तो इन दोनों का अगर डिस्टेंस अगर मेजर करूं तो आर और स्मॉल आर को अगर मान लिया जाए इसका रेडियस है स्मॉल आर, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करूं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होना चाहिए, बट स्मॉल आर इतना छोटा है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, है ना, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देखो अर्थ का मास है कैपिटल M और इस छोटा सा बॉडी का मास है स्मॉल m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले रहा हूं मैं? कैपिटल R, तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यार यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आ रहा है ना वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं इसके बदले में? F इज इक्वल टू mg। ये एक्चुअली में एक्सेलरेशन ही है, बट इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये रहा इक्वेशन नंबर 2।
भले ही मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखूं तो दोनों तो फोर्स ही है ना, भले हम लोग अलग अलग मेथड से निकाले हैं, अगर मैं कान को ऐसे पकड़ूं या फिर ऐसे घुमा के पकड़ूं, आखिर रिजल्ट तो कान का पकड़ना ही है। तो ठीक उसी तरह से फोर्स को भले हम लोग इस फॉर्मूला से निकालूं या फिर इस फॉर्मूला से निकालूं, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं फ्रॉम 1 and 2 तो क्या हो जाएगा, mg का वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, gmm/r स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल g का वैल्यू कितना आ गया, gm/r स्क्वायर। यार आप लोग बहुत ही बेहतर वे में देख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ का मास पे डिपेंड कर रहा है ना, इस छोटा सा बॉडी का मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर। तो आप लोग यार ये समझ सकते हो कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट मींस बॉडी का मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली और ओनली डिपेंड करता है सिर्फ अर्थ का मास पे। ठीक है, भले आप लोग 100 kg का बॉडी छोड़ो या फिर 50 kg का ही बॉडी क्यों ना छोड़ो, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का मास पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात। तो भले आप लोग एक 10 kg का बॉडी हो और एक मान लो सपोज दैट 100 kg का बॉडी हो, अगर दोनों को सेम टाइम में अगर मैं रिलीज कर दूं, ड्रॉप कर दूं, तो पक्का है कि दोनों सेम टाइम पे अप्रोच करेगा अर्थ पे। क्लियर। तो डियर्स मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।